हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम देखेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। यूरोपियंस कैसे कैसे इंडिया के अंदर आई। तो देखिए, जो हम सुनते हैं ना कि वास्को ड गामा ने इंडिया की खोज की, तो वास्को ड गामा ने इंडिया की नहीं बट इंडिया के लिए जो सी रूट था उसकी खोज करी थी। कैसे कैसे सी रूट के थ्रू इंडिया आया जाए उस चीज की वास्को ड गामा ने खोज की थी। तो यूरोपियंस को सी रूट के थ्रू आना क्यों पड़ा? क्योंकि जो लैंड रूट था ना, तो पहले देखिए इस जगह पे रोमन एम्पायर हुआ करता था। रोमन एम्पायर। अब रोमन एम्पायर जब डिक्लाइन होता है, तो जो अरब एम्पायर है ना, अरब जो राजा थे वो अपना एरिया इंक्रीज करते हैं। अब जो अरब थे वो इस्लामिक रिलीजन फॉलो करते थे, वाइल जो यूरोप के अंदर था वो क्रिश्चियनिटी था। अब इनके बीच में स्टार्ट होती है वॉर, होली वॉर, जिसके क्या है कि अपना अपना रिलीजन स्प्रेड करना चाह रहे थे ये। तो ये जो ट्रेड का रूट होता है ना, लैंड रूट, इस पे इस्लामिक जो राजा थे वो टैक्सेस वगैरह इंक्रीज करते हैं, ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। जो क्रिश्चियन लोग थे जो ट्रेड कर रहे थे मार्केट में एशिया इंडिया की तरफ के, वो उन्हें रोकते हैं। तो इस कारण जो क्रिश्चियनिटी वाले जो यूरोप वाले लोग हैं वो लैंड के थ्रू ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। जो कॉन्स्टेंटिनोपोल था जहां से लिंक भी बनता था सी के थ्रू, लैंड के थ्रू जाने का, वो भी ओटोमन टर्क के अंदर आ जाता है। ओटोमन टर्क के अंदर ओटोमन भी इस्लामिक रिलीजन फॉलो करते थे। अब जो रूट था यूरोपियंस के लिए इंडिया की तरफ आने का, वो अंडर में आ जाता है इस्लामिक रूलर के, राजाओं के। अब वो क्या करते हैं, टैक्सेस वगैरह इंक्रीज कर देते हैं। टैक्सेस वगैरह इंक्रीज कर देते हैं तो और जो रेस्ट्रिक्ट करते हैं ट्रेड को, जिस कारण यूरोपियंस ट्रेड नहीं कर पाते। अब देखिए, मैंने लिख भी दिया है, हैंडराइटिंग्स में नोट है। रोमन एम्पायर डिक्लाइन होता है, अरब डोमिनेट करता है, कॉन्स्टेंटिनोपोल 1453 के अंदर ऑटोमन टर्क के अंडर आ जाता है। अब यूरोप यूरोप में अंदर क्या होता है कि रेनेशा पीरियड खत्म होता है। उसके बाद जो प्लो न्यू इंट्रोड्यूस होता है, साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट होता है, सप्लाई ऑफ मीट इंक्रीज होती है। अब इन लोगों को चाहिए मार्केट जहाँ पे ये ट्रेड कर सकें अपना जो भी इन्होंने डेवलप किया है, या फिर जो भी क्रॉप वगैरह किया है, या फिर मीट वगैरह को सप्लाई करना है, तो पैसा कैसे बनाना है उसके लिए मार्केट चाहिए, ट्रेड के लिए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले जो पोर्चुगल का एक प्रिंस होता है, प्रिंस हेनरी, ये नेविगेटर भी बोला जाता था, इनका निकनेम था नेविगेटर। इसके अंदर ये होता है कि भाई मुझे एक सी रूट की खोज करनी है जो इंडिया की तरफ जा सके। तो ये अपने कई बंदों को भेजता है। एक ट्रिटी होती है, ट्रिटी ऑफ टॉर्डिसिलस। ये क्रिश्चियन लोग अपने आप कर लेते हैं, उसमें जो पोप वगैरह थे 1494 के अंदर। तो जो नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड होता है ना, क्रिश्चियन बांट लेते हैं, एक इमेजिनरी लैंड बनाते हैं। और उसमें जो वेस्ट है वो स्पेन की तरफ, स्पेन उस पर जाके अपना कॉलोनी वगैरह क्रिएट कर सकता है, मार्केट वगैरह करेगा। और जो ईस्ट साइड है वो उसमें पोर्चुगीज करेंगे। ठीक है, तो ट्रिटी ऑफ टॉर्डिसिलस आप याद रखना। अब कई बंदे गए थे सी रूट खोजने के लिए, उनमें से एक था बार्थोलोम्यू डियाज। 1487 के अंदर ये केप ऑफ गुड होप तक आया था। अब केप ऑफ गुड होप कहाँ पर है? ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना, यहाँ पर केप ऑफ गुड होप है। तो ये बंदा यहाँ तक आया था, आगे नहीं गया था, ये यहीं से लौट गया था। इसके बाद जो आगे जाता है वो वास्को ड गामा, जो पहली बार इंडिया में सी रूट के थ्रू पहुंचता है। ठीक है, अब देखेंगे हम पोर्तुगीज। ये सबसे पहले यूरोपियन से जो इंडिया आए थे, और सबसे लास्ट में ये गए थे, फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, सबसे पहले ये यूरोपियंस पोर्चुगीज जो इंडिया में आए थे, और यही थे जो सबसे लास्ट में इंडिया से गए थे। तो सबसे पहले कौन आया था? वास्को डिगामा। 1498 के अंदर आया है, कैलिकट में आया था। और उस वक्त कैलिकट का राजा कौन था? जमोरिन, किंग जमोरिन कैलिकट का राजा था। वास्को डिगामा ने अब्दुल माजिद की मदद ली, एक ये फिशरमैन या मर्चेंट टाइप बंदा था, जिसकी मदद से वास्को डिगामा इंडिया में आया था सी रूट के थ्रू। वास्को डिगामा इंडिया में टोटल 3 बार आया है, और इंडिया के अंदर ही इसकी डेथ हुई थी वास्को डिगामा की। ये आप याद रखना कि वास्को डिगामा इंडिया में कितनी बार आया है, कि 3 बार आया है, और इंडिया के अंदर ही इसकी डेथ हुई है। इसके बाद आप पढ़ेंगे पोर्तुगीज में जो जनरल था पेड्रो अल्वाराज कैब्रल। इसने फैक्ट्री स्टेब्लिश की थी कैलिकट में 1500 में। तो फर्स्ट फैक्ट्री किसने स्टेब्लिश की थी पोर्तुगीज की? पेड्रो अल्वाराज कैब्रल। कहाँ की थी? कैलिकट में। कितने में? 1500 में। अब पेड्रो अल्वाराज कैब्रल है ना, ये अटैक करता है अरब से पे और कैलिकट पे, क्योंकि इसकी जो फैक्ट्री थी ना, फैक्ट्री पर अटैक हो जाता है लोकल्स का। जो लोकल्स लोग हैं वो अटैक कर देते हैं फैक्ट्री पर, और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, कई लोग घायल हो जाते हैं। इसके बदले में, रिवेंज में, ये अटैक कर देता है अरब शिप्स पे और कैलिकट पे। ठीक है, बोम्बार्डिंग कर देता है। अब जो नेक्स्ट जनरल है हम पढ़ेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो फेमस है वो है ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी को हम कार्डे सिस्टम भी बोलते हैं, आप ये भी याद रखना, क्योंकि ब्लू वाटर पॉलिसी ना देने के बजाय आपको कार्डे सिस्टम पूछ सकते हैं। कार्डे सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी का जो एम था वो था मुस्लिम ट्रेड को डिस्ट्रॉय करना। और जो एडन है, गल्फ ऑफ एडन, हॉर्मज एंड मलक्का, ये एक चौक पॉइंट थे जिसके बेसिस पे, मतलब यहाँ पे आप इसे यहाँ से रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ट्रेड को। तो मुस्लिम ट्रेड को रोकने के लिए ये
जो पोर्चुगीज थे वो इंडियन ओशियंस के अंदर अपना एक ऐसा सिस्टम, परमिट सिस्टम लागू करना चाह रहे थे, उसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, इसने इजिप्ट और गुजरात की नेवी पे अटैक किया था, क्योंकि इसका जो बेटा है ना, इन दोनों से लड़ने के टाइम पर मारा गया था। उसके रिवेंज लेने के लिए इसने इजिप्ट और गुजरात नेवी पर अटैक किया और उन्हें डिफीट कर दिया था। जो नेक्स्ट है जनरल हम पढ़ेंगे अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इंडियन ओशियन पे किसी ने किया है पोर्चुगीज में, तो वो था अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। इसने परमिट सिस्टम लागू किया था। ये टैक्सेस वगैरह लेते थे जो ट्रेड कर रहे थे इंडियन ओशियन के थ्रू, जिनका ट्रेड जा रहा था उनसे। और अल्बुकर्क ने गोवा को एक्वायर्ड किया था। किससे एक्वायर्ड किया था? सुल्तान ऑफ बीजापुर। आप याद रखना 1510 में गोवा एक्वायर्ड हुआ है एंड 1530 में कैपिटल बनेगा, अभी आगे देखेंगे। तो किसने एक्वायर्ड किया था? अल्बुकर्क ने। किससे किया था? सुल्तान ऑफ बीजापुर से। ये क्वेश्चन आ चुका है तो आप इसे याद रखना, किससे किया है? सुल्तान ऑफ बीजापुर से 1510 के अंदर। अल्बुकर्क ने सती को भी एबोलिश किया था। इसका मेन एम था कि जो लोकल्स लेडीज है ना, जो सती मतलब विधवा हो जाती हैं, उनसे शादी करते थे पोर्चुगीज, जिससे क्या है कि आप लोकल लोगों के माइंडसेट को जान सकें और उनके साथ घुल मिल के रह सकें, जिससे कनेक्टिविटी बने आपस में सोसाइटी के अंदर। इसने कुछ क्रॉप्स भी इंट्रोड्यूस करी थी, टोबैको एंड कैश्यू नट। तो पूछ सकते हैं कि जो पोर्चुगीज ने की थी कौन कौन सी करी थी, तो टोबैको और कैश्यू नट आपको याद रखना है, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है नीनो द कूना। ये जनरल था। इसने क्या किया? अगर शिफ्ट किया था हेडक्वार्टर कोचिन टू गोवा 1530 में, और अब तभी बनाए गोवा कैपिटल। गोवा कैपिटल भी बनाया पोर्चुगीज की 1530 के अंदर। इसने बहादुर शाह और गुजरात उसको मार दिया था 1537 के अंदर। एक स्टोरी है कि बहादुर शाह उस गुजरात ने पहले मदद मांगी थी, और मदद मांगने के बदले में उसने दमन दीव वाला आइलैंड एंड देने की बात करी थी, बट ये बाद में मुकर गया क्योंकि मुगल्स ने इस पर अटैक नहीं किया। तो फिर इससे बदला लेने के लिए इसने नीनो दो कूना ने अपने शिप पे से बुलाया एक मीटिंग के लिए, और वहां पे इसे ट्रेचरी से मार दिया गया। मतलब एक तरह से प्लानिंग करके इसे मार दिया गया था। बहादुर साहब गुजरात को किसने मारा? नीना दो कूना ने, आपको याद रखना है। और इसी ने बनाई थी कैपिटल गोवा 1530 1530 के अंदर। अब पोर्चुगीज की जो रिलीजियस पॉलिसी थी, ये क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करना चाह रहे थे। अकबर उस टाइम में मुगल राजा था। इसने 3 मिशन को बुलाया था एज अ मतलब इंटेलेक्चुअल डिबेट वगैरह के लिए। जिस और जो पोर्चुगीज थे उन्होंने सोचा कि ये अच्छा मौका है, हमें कैसे भी करके जो इंडिया का राजा है उसे हम क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो अपना रिलीजन भी स्प्रेड कर सकते हैं। तो 1579 के अंदर रोडोल्फो एक्वावाइवा एंटोनियो मोन्सेराटे, ये 2 चर्च के फादर होते हैं, वो थे। ये गए थे अकबर के यहाँ पर एज अ मिशन। पहला मिशन था पोर्चुगीज का इंटेलेक्चुअल डिबेट के लिए। 3 मिशन टोटल बुलाए थे अकबर ने, आपको याद रखना है। तो पहले में कौन कौन थे? रोडोल्फो एक्वावाइवा एंटोनियो मोन्सेराटो, और जो दूसरा गया 1590 में, तीसरा गया 1595 के अंदर। 1595 के अंदर जेवियर एंड इमैनुअल पिनेरियो, ये दोनों चर्च फादर्स थे। आपको ये नाम याद रखने हैं, क्योंकि ये दोनों जगह वाले नाम हैं, ये स्पेक्ट्रम के अंदर दे रखे हैं। तो पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन कौन था चर्च का फादर जो अकबर के टाइम पर पोर्चुगीज की तरफ से गया था फॉर द इंटेलेक्चुअल डिबेट रिलीजन वगैरह के लिए। अकबर ने चर्च भी बनाई है लाहौर के अंदर, याद रखना आप। अब पोर्चुगीज कैसे कैसे अपना फेवर लूज कर गए, किंगडम राजा थे उनके अगेंस्ट में। तो देखिए ब्रिटिश की एंट्री होती है, ब्रिटिश लोग आते हैं। बैटल ऑफ स्वाली होता है 1612 के अंदर। जो कैप्टन बेस्ट होता है वो डिफीट कर देता है पोर्चुगीज को, ठीक है। तो आप याद रखना बैटल ऑफ स्वाली कब हुआ था। ये मैचिंग के अंदर बैटल्स में आ सकता है कभी भी। 1612 के अंदर हुआ है। हुआ क्या था कि जो कैप्टन बेस्ट था किसकी तरफ से? ब्रिटिश की तरफ से। उसने डिफीट किए थे पोर्चुगीज, ठीक है। जो नेक्स्ट चीज है, अब पोर्चुगीज ने कैप्चर कर ली थी हुगली। हुगली जो पोर्ट था ना, हुगली रिवर के पास जो पोर्ट बनाया, वहां पे इन्होंने हुगली कैप्चर करी। मोनोपोलाइज कर लिया था सल्ट मैन्युफैक्चर। अपने अपने मर्जी से टैक्सेस वगैरह लगाते थे ये, और इंक्रीज कर देते टैक्सेस टोबैको के ऊपर। लेवाया इंक्रीज कर दिया था टोबैको के ऊपर, जिससे क्या है कि इन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, और जो लोकल लोग थे उनको नुकसान हो रहा था। स्लेव ट्रेड करने लगे थे ये, लोगों को किडनैप करके उन्हें स्लेव बना के अपनी कॉलोनीज में भेजने लगे थे ट्रेड के बेसिस पे। तो हुआ क्या, इन्होंने 2 लड़कियों को कैप्चर कर लिया, किडनैप कर लिया, जो कि मुमताज महल थी ना। मुमताज महल जो रानी थी, जहांगीर की पत्नी, सॉरी शाहजहां की पत्नी, शाहजहां नॉट जहांगीर, शाहजहां की जो पत्नी थी, उनकी जो 2 स्लेव गर्ल थी, उनको इन्होंने किडनैप कर लिया। अब क्या हुआ, मुगल्स इससे नाराज हो गए और मुगल्स ने इन पे अटैक कर दिया, और पुर्तगीज को हुगली के पोर्ट के पास से
भगा दिया, मतलब हरा दिया उनकी जो सेना थी मुगल्स की उन्होंने। और फिर वहां से क्या है, पुर्तगीज का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था वैसे तो बैटल ऑफ स्वाली से। डच ने क्या किया, जितने भी पोर्तुगीज के फोर्ट थे ना मालाबार कोस्ट पे 1603 में, पूरे के पूरे जीत लिए। ऑल पोर्ट, याद रखना ये एक्सट्रीम वर्ड है तो थोड़ा मतलब क्वेश्चन में आपको लगेगा कि नहीं ऑल तो नहीं, कोई एक बाद ना तो एक फोर्ट तो रह सकता है, बट जितने भी फोर्ट थे पोर्तुगीज के मालाबार कोस्ट पे वो डच ने 1663 के अंदर जीत लिए थे। अब हम पढ़ेंगे डच के बारे में। जो डच है ना, कॉर्नेलिस डी हॉन्टमैन सुमात्रा और बंतन में पहुंचा था 1596 में, इंडिया के अंदर नहीं। सुमात्रा और बंदम जो इंडोनेशिया के साइड में आइलैंड है उन पे पहुंचा था 1596 में कॉर्नेलिस डी हॉन्टमैन। 1602 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाते हैं डच वाले लोग, एंड 1605 के अंदर पहली फैक्ट्री इंडिया के अंदर खोलते हैं। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश के टाइम पे, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है मसूलीपट्टनम। वहां पे पहली फैक्ट्री खोलते हैं 1605 में। कौन? डच। डच मेजोरिटी ट्रेडर थे ये। इंडिगो, टेक्सटाइल, सेट पीटियर, साल्ट पीटियर, सॉरी साल्ट पीटियर, ओपीएम एंड राइस। देखो इंडिगो कहाँ से करते थे? यमुना वैली से। टेक्सटाइल एंड सिल्क बंगाल से। सॉल्ट पीटियर बिहार से। एंड ओपीएम एंड राइस गंगा वैली से। ये आप याद रख सके तो करें, वरना ये तो आपको याद रखना है, ठीक है, कि क्या क्या वो ट्रेड करते थे, क्योंकि क्वेश्चन में आ चुका है एक बार ये। अब एंग्लो डच राइवलरी स्टार्ट होती है, मतलब एंग्लो डच के बीच में युद्ध स्टार्ट होते हैं। तो एंग्लो डच वॉर चल रहे थे। इनकी क्या है, इंडोनेशिया से एनिमिटी स्टार्ट हुई थी। वहां क्या हुआ, क्या था कि डच लोग थे ना, उन्होंने कुछ इंग्लिश मैंस को मार दिया था वहां पे, प्लस जापानीज थे उनके साथ कुछ, उनको वहां पे कैप्चर करके और एक्सिक्यूट कर दिया गया था। अब एक एग्रीमेंट हुआ, मतलब इंडोनेशिया में आपस में इंग्लिश और एंग्लो डच में लड़ाई हुई, उसके बाद एक एग्रीमेंट होता है कि ब्रिटिश विद्रॉ कर लेंगे इंडोनेशिया से और डच विद्रॉ करेंगे इंडिया से। तो मेजोरिटी डच विद्रॉ कर लिया था इंडिया से। एक फाइनल बैटल होता है जिसके बाद डच का पूरी तरह से इंडिया की तरफ से, इंडिया से वो अपना ध्यान हटा के कहीं और ट्रेड में लगा लेते हैं, जैसे कि इंडोनेशिया साइड में। तो बैटल ऑफ हुगली 1759 में होता है, 1759, याद रखना। बैटल ऑफ हुगली हुआ था 1759 में। इसे बैटल ऑफ बेदारा भी बोलते हैं। तो बैटल ऑफ बेदारा इज ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ हुगली, जो 1759 में हुआ था। जहां पर क्या हुआ था, इंग्लिश के जो शिप थे ना वो कैप्चर कर लिए थे बे ऑफ बंगाल में डच के द्वारा। फिर इंग्लिश ने इन पर अटैक किया और डच को हरा दिया था बैटल ऑफ बेदारा में, जिसे बैटल ऑफ हुगली भी बोलते हैं। यहाँ पे एंग्लो डच लाइब्रेरी खत्म होती है। तो आज हम देखेंगे पोर्चुगीज एंड डच, और कल की वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश एंड फ्रेंच वगैरह जो बाद के यूरोपियंस हैं। थैंक यू।